बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटवारी अब्दुल शकूर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बंदे ने रजिस्ट्री कराई, इंतकाल कराया। रजिस्ट्री इंतकाल होने के बाद उसने मौके पे जाके वहाँ पे अपना मकान तामीर कर लिया। मकान बन गया, सब कुछ हो गया। 2000 तकरीबन 11 में वो इंतकाल या रजिस्ट्री हुई। उसके बाद 2017 में उसका इंतकाल नज़रसानी में दे दिया गया और उसे कहा गया जी ये तो रकबा मौजूद ही नहीं है, आपकी रजिस्ट्री और इंतकाल गलत हुआ है, तो इसलिए ये रकबा इंतकाल आपका नज़रसानी में आ गया है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 में जब पटवारी साहब ने पर्चा रजिस्ट्री चलत किया, उस पे कानून गो साहब ने उसको तस्दीक फरमाया, फिर रेवेन्यू ऑफिसर ने उस पे साइन किए। वो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए गया। रजिस्ट्री के बयानात कलम बंद हुए, उसकी फ़ीसें, स्टाम्प सब कुछ जमा कराया गया। सरकारी वाजबात दाखिल ख़जाना कराए गए। तो ये 6-7 साल बाद मालकान को बताया गया कि ये रकबा ज़ैद अज़ इस्तेहकाक फ़रोख्त हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं, अपना ये जो मुतलका पटवारी थे, गिरदावर थे उस वक्त के, क्या उन्होंने उस चीज़ को चेक नहीं किया था? क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी? उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो इसको पूरी तसल्ली से चेक करते? अब जब कि वहाँ पे 2 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है, मदरसा बन चुका है, साथ मस्जिद अटैच है, खाता मुश्तरका था, मुश्तरका खाते में से पर्चा रजिस्ट्री चलत हुआ, उसका बाकायदा नक्शा बनाया गया, फिर नक्शा पास हुआ, तब जाके बिल्डिंग तामीर हुई। इस तरह तो बिल्डिंग तामीर नहीं हो गई थी। तो इस तरह के मामलात जो है ना, ये हमारे यहाँ हो रहे हैं अक्सर व बेशतर। तो वो बंदा तमाम चीज़ें सबूत लेके मुतासरा शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे दिखाया, जिसमें रिपोर्ट भी बनी हुई है कि ये रिपोर्ट बनाई गई है जी, इसने ज़ैद अज़ इस्तेहकाक रकबा फ़रोख्त किया है, इसलिए इसका इंतकाल खारिज कर दिया गया है। तो ये इसकी सज़ा उस मालिक को क्यों मिल रही है? ठीक है, वो उसको तसल्ली करते। अब जब आपने रिपोर्ट बनाई, उसमें पूरी तसल्ली की, सब कुछ आप ले आए कि ये जी कुल मालिक था 1 कनाल 6 मरले का, इसमें से जो रकबा फ़रोख्त हुआ है 5 मरले फ़लाँ का, 6 मरले फ़लाँ का, ये इस तरह आपने मीज़ान लगाया जी। ये जो बाया था उस वक्त उसका सिर्फ़ आधा मरला बचता था, 1/2 हिस्सा। तो उस वक्त आप चेक नहीं कर सकते थे कि उसका रकबा कितनी है। अब आप नज़रसानी की रिपोर्ट तो बना रहे हैं, बना दी है आपने, उस बेचारे का इंतकाल भी खारिज कर दिया गया है। अब आप कहते हैं जी जाएं, आप जाके अपना इंतकाल जो है दोबारा करवाएं, किसी से मुश्तरका खेवट में बयान लें। तो उसका क्या कसूर है? कसूर तो मुतलका अमला रेवेन्यू फील्ड का है, जिसने बग़ैर देखे भाले सब कुछ तैयार करके उसको दे दिया, उसने रजिस्ट्री करा ली। इसी तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो बड़ी गर्दिश कर रहे हैं। मेरी बस ये गुजारिश है कि मुश्तरी होशियार बाश, इसमें बस लेने वाला जो है वो अपने पूरी तसल्ली करे। जब भी फ़र्द निकलवाए, पर्चा मलकियत निकलवाए, तो वो पूरी डिटेल उसकी चेक करे कि आया इस बंदे के नाम वरासती रकबा है या इसने ख़रीद किया था, कितनी रकबा इसके नाम पे था। उस सारे को डिटेल वाइज चेक करके
उसको पूरी तसल्ली करके पर्चा रजिस्ट्री चलत करवाए, फिर जाके रजिस्ट्री करवाए। नहीं तो आपकी फ़ीसें भी गईं, पैसे भी गए और सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, आई हैं, ये हम देख रहे हैं अदालतों में केसेस, ये वो। अब वो कहाँ, किस जगह, किसके पास जाएं? ना तो उन लोगों को कोई सज़ाएं दी जाती हैं, उन अमला फील्ड को जिन्होंने ये सारा कुछ किया, बल्कि उन्हें तो सीटी के हल्के दे दिए जाते हैं। वो तो मनपसंद अफराद हैं। तो खुदा को भी जवाबदेह होना है, अल्लाह को जवाब देना है। तो प्लीज़ आप इस पे तवज्जो करें। और ख़ास तौर पे मेरे वो पटवारी भाई जो नए भर्ती हुए हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि आप अपने काम पे तवज्जो रखें, पूरी ईमानदारी से काम करें, ताकि किसी भी मालिक अराज़ी का नुकसान ना हो, ना बाया का, ना मुश्तरी का। तो ये आप पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ऐद होती है, बहुत बड़ी, जिसका हम सब ने हिसाब देना है। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में, प्यारे पाकिस्तान में अजीब रवैश चल निकली है कि पैसे की खातिर, चंद टकों की खातिर अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं। लोगों से नाजायज़ रिश्वत और पैसे लेकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब चीज़ें, इनका जवाबदेह होना है। तो आइंदा वीडियो में मैं आपको उसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि ये किस तरह पर्चा चलात हुआ, किस तरह रजिस्ट्री हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया।